कभी कभी इतिहास में कुछ नाम ऐसे उभरते हैं जो सिर्फ राजा नहीं होते बल्कि विचार बन जाते हैं, जो तलवार से नहीं सोच से लड़ते हैं, जो धर्म, जाति और सरहदों से ऊपर उठकर लाखों लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। आज कहानी किताब में हम आपको सुनाने जा रहे हैं भारत के सबसे वीर, चतुर और न्यायप्रिय योद्धा की कहानी, छत्रपति शिवाजी महाराज की। शुरुआत एक सपने से होती है, जीजाबाई का सपना। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत के सेनापति थे, लेकिन उनके चरित्र की असली नींव रखी उनकी मां जीजाबाई ने। वो उन्हें रोज रामायण, महाभारत और धर्म की कहानियां सुनाया करती। उनकी आंखों में एक सपना था, एक ऐसा स्वराज्य जहां भारतीय खुद के नियमों पर जिए। छोटे शिवाजी के खेल तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध की रणनीति थे। जहां बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेलते थे, वहीं शिवाजी पहाड़ों पर किलों का नक्शा बना रहे थे। तोरणा किले से स्वराज्य की नींव 16 साल की उम्र में शिवाजी ने बीजापुर सल्तनत के अधीन तोरणा किला जीत लिया। यह कोई मामूली विजय नहीं थी, यह था स्वराज्य का पहला पत्थर। इसके बाद एक एक करके उन्होंने कई किले जीते। राजगढ़, सिंहगढ़, कोंढाणा उनकी रणनीति में चालाकी थी, हिम्मत थी और सबसे ज्यादा जनता का साथ था। अफजल खान से टकराव धोखे पर विजय बीजापुर के सुल्तान ने उन्हें रोकने के लिए भेजा। अफजल खान को एक क्रूर, चालबाज सेनापति। अफजल खान ने मिलकर बात करने का नाटक किया, लेकिन इरादा था शिवाजी को धोखे से मारने का। शिवाजी को यह बात पहले ही समझ आ गई थी। उन्होंने अपनी कमर के नीचे वाघनख, लोहे के पंजे और कटार छुपा रखी थी। मुलाकात के दौरान जैसे ही अफजल खान ने वार किया, शिवाजी ने पल भर में उसे मौत के घाट उतार दिया। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह रणनीति की जीत थी। मुगलों से सीधी टक्कर और आगरा से भाग निकलना अब बारी थी मुगल सम्राट औरंगजेब की। उसने शिवाजी को आगरा बुलाया और वहां उन्हें कैद कर लिया गया। लेकिन शिवाजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को बीमार दिखाया, मिठाइयों की टोकरी मंगवाई और उसी में छिपकर आगरा से भाग निकले। ये भाग निकलना नहीं था, ये इतिहास का सबसे चतुर पलायन था। प्रशासन में क्रांति, न्याय का राज्य शिवाजी ने केवल युद्ध नहीं जीते, उन्होंने जनता का दिल भी जीता। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल बनाया, यानी 8 मंत्री हर विभाग के लिए। कर प्रणाली को सरल और न्यायपूर्ण बनाया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त नियम बनाए। उन्होंने हर धर्म का सम्मान किया, मंदिर हो या मस्जिद, सबकी रक्षा की। किसानों, व्यापारियों और सैनिकों, सबके लिए बराबरी का कानून बनाया। राज्याभिषेक, स्वराज्य का ताज 6 जून 1674 को रायगढ़ किले पर उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ। वो बने छत्रपति शिवाजी महाराज। ये ताज केवल एक राजा के सिर पर नहीं था, ये हर भारतीय के आत्मसम्मान की जीत थी। शिवाजी की विरासत अमर रही। 1680 में 50 वर्ष की उम्र में शिवाजी महाराज ने देह त्याग किया, लेकिन उनका विचार, उनका स्वराज्य, उनकी रणनीति मराठा साम्राज्य की नींव बन गई। पेशवा बाजीराव, राघोबा, महादजी शिंदे जैसे योद्धा उसी मार्ग पर चले जो शिवाजी ने दिखाया। शिवाजी क्यों आज भी जिंदा हैं? क्योंकि उन्होंने न कभी अन्याय सहा, न कभी किसी पर अत्याचार किया। क्योंकि वो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने धर्म के नाम पर नहीं, न्याय और मानवता के नाम पर लड़ाई लड़ी। वो आज भी हर उस दिल में जिंदा हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जो स्वतंत्रता को अपना अधिकार मानता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कहानी किताब को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर लौटेंगे एक नई ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं होता, बल्कि वो आईना होता है जिसमें हम अपना आज और कल दोनों देख सकते हैं। जय भवानी, जय शिवाजी।